हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट 2 करेंगे, हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग जो आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम होने वाला है, तो उससे जुड़े हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी तरह के एग्जाम आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा जाता है, 21-22 में पूछा गया है, वही सारे क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। चलिए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन का देखेंगे। और आपको ऐसे ही जो वीडियो आपको हर दिन हमारे चैनल में मिलते रहेगा आपका एग्जाम तक, जिससे कि आपका एग्जाम का अच्छे से तैयारी हो जाए और आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन देख सकते हैं। न्यूटन का पहला नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का जो पहला नियम है किस पर आधारित है? ऊर्जा पर, जड़त्व पर, कार्य पर या संवेग पर? तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व पर आधारित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व पर। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम या न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत पर? तो देखिए रॉकेट का जो सिद्धांत है दोस्तों वो न्यूटन का तीसरा नियम का काम करता है। सही आंसर हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, दूसरा का। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से देख सकते हैं, आपको दिया गया है 20 ओम, 30 ओम और 50 ओम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा यदि संयोजन श्रेणी क्रम में? देखिए आपको यहाँ 20 ओम, 30 ओम और 50 ओम का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है और कैसा संयोजन श्रेणी में, आपको देख सकते संयोजन में निकालना है। तो आप देख सकते हैं आपको कैसे होता है। तो देखिए संयोजन में क्या होता है, आपका आर इक्वल टू का आपको तीनों को जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको कर देना है, ठीक ना। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो आप तीनों को जोड़िएगा, आपका आर इक्वल टू निकालिएगा आप, तो 20 ओम आपका हो जाएगा 20 ओम प्लस 30 ओम प्लस 50 ओम, 20 30 50, 20 और 30 50 और 50 आपका कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा। टोटल आपका 100 ओम हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 ओम। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। संयोजन श्रेणी में बोला है तो तीनों को जोड़ देना है, जो भी रहेगा आपको उसको जोड़ देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में 4 को देखिए। कार्य के एसआई मात्रक क्या होता है? आपको कार्य के एसआई मात्रक बताना है। ये क्वेश्चन में भी बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कार्य के एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा, जूल, न्यूटन या वाट? तो कार्य के एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली का खोज गैलीलियो ने या जे एल बेयर ने या कोपरनिक्स ने या केपलर ने? तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिक्स। सही आंसर आपका हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया या नियंत्रण संलयन अभिक्रिया या नियंत्रण विखंडन अभिक्रिया या अनियंत्रण विखंडन अभिक्रिया? तो हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है अनियंत्रण संलयन अभिक्रिया। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किसने किया था? आपको बताना है। थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने या कुलोम्ब ने या मिलिकन ने? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिलिकन ने। सबसे पहले किया था मिलिकन ने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्न में से कौन द्रव अधातु है? कौन सा जो द्रव अधातु है आपको बताना है। कार्बन या तो आर्गन या ब्रोमीन या क्लोरीन? तो अधातु यहाँ पर आप ध्यान से अधातु है, कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव भी होना चाहिए। तब सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रोमीन होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर दिन हमारे चैनल में मिलते रहेगा आपका एग्जाम तक, जिससे कि आपका एग्जाम का अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो आपको हर दिन अपना एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, आपको शुरू कर लेना चाहिए एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम पहुंच गया है। और अगर आप पहले से करते आ रहे हो तो आपको और अच्छा है, और नहीं कर रहे तो मैं जितना कराऊंगा उसको आपको कर लेना है, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध का शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से या पैरोमीटर से या थर्मामीटर से या किसमें से कोई नहीं? तो देखिए दूध का जो शुद्धता हम लोग मापते हैं लैक्टोमीटर से मापते हैं। सही आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 10 देखिए। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आप देख सकते हैं अवतल लेंस बोल रहा है। अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा या आभासी और उल्टा या वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या वास्तविक और उल्टा? तो अवतल लेंस में किस प्रकार बनता है? आभासी और सीधा बनता है। सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी और सीधा होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विद्युत का आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है। वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, जूल होता है या कूलम होता है? तो क्या होता है 11 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम बताना है। चूना, धावन सोडा या बेकिंग सोडा या बाइकार्बोनेट। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शीशे की पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? जो शीशा होता है उसका पेंसिल का नोक किससे बना होता है? ग्रेफाइट से या शीशा से या जिंक से या चारकोल से? तो किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। सही आंसर होगा पेंसिल का नोक किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वाटर गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? वाटर का जो गैस होता है वो किसका मिश्रण आपको बताना है। देख सकते हो ऑप्शन CO और N2 का या CO2 और H2 का या CO और H2 का या CO2 और N2 का। तो किसका मिश्रण होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा CO और H2 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? हाइड्रोजन का संयोजकता बताना है। तो 0, 1, 2 या 3 तो कितना होता है? हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। अब संयोजकता पूछता है, वो संयोजकता निकालना पड़ता होगा। जिससे मान लीजिए आपको मैग्नीशियम का निकालना, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है। तो आपको कैसे निकालना है? तो देखिए KLMN हमको निकालना है। तो 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 2। अगर आपका मैग्नीशियम यहाँ पे दिया रहता है तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। तो इस तरह से आपको जो संयोजकता निकालना है, तो इसमें जो हाइड्रोजन का संयोजकता पूछा है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वायु में लोहे को जलाने से बनता है। वायु में लोहे को जलाएंगे तो क्या बनता है? लोहे मतलब आपका Fe को अगर आप जलाइएगा वायु के साथ तो आपका क्या बनेगा? O2 के पास, O2 के साथ तो आपका क्या बनेगा? तो सही आंसर आपका अगर जलाइएगा तो आपका Fe2 और O3 बनेगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe2 O3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सी? अक्रिय गैस कौन सी आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है आर्गन, हीलियम, नियोन और इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आपका कौन सा हो जाएगा? 17 का आपका आर्गन हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्गन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु बोल रहा है, कौन सा होता है? भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? सिलिकॉन, सल्फर, पोटेशियम या ऑक्सीजन? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाला धातु, चाकू से आसानी से हम लोग कौन सा धातु काट सकते हैं? लोहा को, तांबा को, शीशा को या सोडियम को? तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन में बहुत सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2H2O होता है। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी याद कर लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सारा आपको सूत्र याद करना है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही आंसर CaSO4.1/2H2O, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन किया। 20 में आपको कितना क्वेश्चन सही किए आप बताइएगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन का लेवल अभी कम है, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा और आपको हर दिन इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे आपका एग्जाम तक, जिससे कि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। तो उसके लिए हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अपना एग्जाम का तैयारी करते रहिए। पहले से कर रहे तो और अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, आपको हर दिन ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा।